हाय गाइस, सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिटिंग के बारे में। ये दरअसल फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग आके इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑडिटिंग से आपके मन में आता होगा ख्याल कि ऑडिटर कौन होता होगा। ऑडिटर एक ऐसा इंसान है, ओके, जो आके आपका बुक्स को आके वेरीफाई करता है कि हाँ, ये जो कुछ भी आपने जानकारी दिया है आपके बिजनेस में वो सब कुछ सच है और कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है, या फिर गलती होगा तो ऑडिटर आपको बता देगा कि हाँ, आपने यहाँ पे गलती क्या है, आप इसे सुधार सकते हो। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अब बेसिकली ऑडिटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गाइस, आपको पता होगा कि आजकल स्टार्टअप का बहुत सारा ये न्यूज़ आप सुन रहे होगे, तो हम लोग स्टार्टअप से रिलेटेड करते हैं। तो स्टार्टअप और बिजनेस में ज़्यादा फ़र्क होता है कि बिजनेस आके मतलब जो कंपनी होता है उनके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं और स्टार्टअप्स के पास थोड़े बहुत फंड रहता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप को कंपेयर करेंगे जिससे कि आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टअप से हम लोग आके सीख सकते हैं कि देखिए, एक ऑडिटर एक ऐसा इंसान है जो आपके बुक्स को चेक करता है। मान के चलिए यहाँ पे आपने यहाँ के कुछ भी खरीदा या फिर कुछ भी आपने बेचा तो आपको इनकम मिला, फिर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो ये सब कुछ आप आके कैलकुलेट करके रखते हो आपके पास, वो तो सही है। लेकिन गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा कि हाँ, ये जो कोई भी आपने जानकारी दिया है आपके खाते में वो सब कुछ सच है या फिर झूठ है? क्योंकि यहाँ पे कोई तो एक इंसान होगा जो आके वेरीफाई करेगा कि हाँ, ये जानकारी सही है या फिर गलत। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है कि ऑडिटर, ये ऑडिटर एक ऐसा इंसान है जो आके गवर्नमेंट से भी डील करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ इनका डील होता है कि हाँ, हम लोग आके जो कोई भी यहाँ पे जानकारी देंगे वो आके करेक्ट है और कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ, आपका जो जानकारी है वो सब कुछ झूठ है, तो यहाँ पे ऑडिटर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑडिटर कौन बन सकते हैं, मतलब किस इंसान को हक है यहाँ पे ऑडिटर बनने का? कोई भी सीए। सीए का मतलब आपको पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहाँ पे आपको पढ़ाई करना पड़ता है और फिर आके आपको मेंस में आके आपको फाइनल्स में क्लियर करना पड़ता है। आप आके किसी और दिन बात करेंगे सीए के बारे में। तो एक सीए आके ऑडिटिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे शर्त बहुत सारे हैं कि ऑडिटर को कभी भी कंपनी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। मान के चलिए आप आके एक कंपनी हो जहाँ पे ऑडिटर का 30% का शेयर है, वो आके ऑडिट नहीं कर पाएगा आपकी कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे आके एक जो ये रहता है, मतलब प्रेशर रहता है कि हाँ, ये मेरा कंपनी है तो सही होगा। तो वो एक फीलिंग ना हो उसके लिए आके बाहर से आपको अपॉइंट करना पड़ता है एक ऑडिटर को। ऑडिटर माने सीए। यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए आप आके कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाके बात कर सकते हो, फिर वो लोग आके उनके जो इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ते हैं उनको भी भेज सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में डेप्थ में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑडिटर के बारे में हम लोग क्लियरली जानकारी ले लेते हैं। ऑडिटर एक ऐसा इंसान है जो आके आपका जो बुक्स है उसे आके चेक करता है, मतलब ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि कितने पैसे आया है, कितना पैसे गया है बिजनेस के बाहर और कब तक आएगा, और सब कुछ यहाँ पे आप आके मेंटेन करते हो रिकॉर्ड्स, और उसी रिकॉर्ड्स को चेक करता है यहाँ पे सीए। आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ऑडिटिंग का पूरा एक यहाँ पे मीनिंग लिख के रखा है, आप आके इसे पढ़ सकते हो। और फिर आके यहाँ पे मैं आपको पूरा ब्रशअप करके देता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर, जिससे कि आप आके एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को आके चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? वोचर्स के मदद से। देखिए, यहाँ पे वोचर्स है। वोचर्स का मतलब होता है कि वोचर का मतलब यहाँ पे आप आके रख सकते हो कि कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप अगर यहाँ तक पढ़े हो तो आपको पता होगा कि वोचर्स क्या होता है। वोचर्स ऐसा होता है कि बिल्स, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ सामान खरीदा है तो यहाँ पे आपको रसीद मिलेगा कि हाँ, इतने रुपए का आपने खरीदा है, तो आप आके इसे अटैच कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शंस के साथ, जिससे कि आपको मदद मिले। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन का पता चल, ट्रांजैक्शन और वोचर क्या होता है। फिर यहाँ पे आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको पता होगा कि लेजर अकाउंट होता है, फिर जर्नल होता है, फिर ट्रायल बैलेंस, तो सब कुछ आपको पता होगा। तो उन सबको यहाँ पे मैच होता हुआ दिखेंगे, मतलब आके एक यहाँ पे सब कुछ आके ऑडिटर नहीं करता है, दरअसल उनके नीचे जो काम करते हैं। आपको पता होगा कि सीए बनने से पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल में आके है ना, आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। तो आर्टिकलशिप के लिए आपको सीए के अंडर काम करना पड़ता है। आप आके सीए और ऑडिटर को एक ही मान के चलिए। ओके, सीए मतलब ऑडिटर, मतलब उसके पास ऑडिटर का डिग्री है, तो वो आके सीए बन सकता है। रेडी? तो यहाँ पे आके नेक्स्ट आता है कि सीए के अंडर जो आर्टिकलशिप करे। आर्टिकलशिप मतलब आप आके मान के सकते हो कि इंटर्नशिप, जहाँ पे इंटर्नशिप में आपको आके थोड़ा बहुत स्टाफेन मिलता है, मतलब यहाँ पे
उनको स्टाफिन मिलता है और वो लोग आके यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई गलती है वो सब कुछ यहाँ पे लोग आके चेक करेंगे। ओके, चेक करने के बाद आके मैचिंग होगा वोचर्स के साथ, और कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत हेयर फेदर है तो ये जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ डिस्कस करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। और बहुत सारे एरर्स होते हैं गाइस, हम लोग आगे बात करेंगे ऑडिटिंग में कितने सारे अलग अलग टाइप्स के एरर होते हैं। फिर यहाँ पे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे कितना आपको प्रॉफिट मिला है सालाना, फिर कितना आपको लॉस मिला है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर बैलेंस शीट से पता चलता है कि यहाँ पे आपका कंपनी किस पोजीशन में है, मतलब कितना प्रॉफिट बना रहा है और कितना लॉस बना रहा है। आपको पता होगा गाइस, आजकल आके नेटवर्थ आपको एक कंपनी के बारे में पता करना है तो आपको उनका बैलेंस शीट उठा के देखना पड़ता है या फिर उनका पोर्टफोलियो देखना पड़ता है। ओके, और उनका ये फंडामेंटल सब कुछ आप आके चेक कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़, इन सबको वेरीफाई कौन करता है, इसमें जितना भी अमाउंट लिखा है, आग बंद करके तो अमाउंट नहीं लिख सकते कोई भी कंपनी या फिर कोई भी स्टार्टअप। तो यहाँ पे वेरीफाई कौन करता है कि ये अमाउंट करेक्ट है या फिर गलत, इसको वेरीफाई करता है यहाँ पे एक ऑडिटर या फिर CA। वो यहाँ पे वेरीफाई करता है कि जो कुछ भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है इस खाते में वो सब कुछ सही है और कहीं पे भी गलत नहीं है। तो CA अपना खुद का एक साइन करके दे देता है, जिससे कि ये एक सर्टिफाइड रहता है कि हाँ, इनका जो ट्रांजैक्शन है इस सालाना या फिर इस महीने का वो करेक्ट है और कहीं पे भी गलत नहीं है। तो ऑडिटर का काम यही होता है। और ऑडिटिंग यहाँ पे बहुत सारे किस्म के रहते हैं, जैसे कि इंटरनल ऑडिटिंग हो गया, फिर एक्सटर्नल, फिर बहुत सारा होता है, मतलब मंथली बेसिस यहाँ पे ऑडिटिंग होता है। फिर आके अलग अलग हम लोग बेसिक ऑडिटिंग के बारे में सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि कितने तरीके के ऑडिटिंग रहते हैं, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिए, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऑडिटिंग के बारे में सिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।